चैप्टर 25 तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2401। तर्जुमा 2401। उसामा बिन ज़ैद ने कहा, मैंने ताउस से सफ़र में नवाफिल के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा, तुम्हीं पढ़ने से क्या रुकावट है। हुस्न बिन मुस्लिम कहने लगे, मैं तुम्हीं बतलाता हूँ। मैंने ताउस से इस सिलसिला में सवाल किया तो इन्होंने कहा कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़र में 4 रकत मुक़र्रर की गईं और सफ़र में 2 रकत मुक़र्रर की गईं, पस जो नफल नमाज उससे पहले और बाद यह पढ़ता है वो उसी तरह सफ़र में अदा करेगा। तखरीज बहीक़ी 3225। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2402। तर्जुमा 2402। रूह ने हज़रत आयशा से नक़ल किया कि शुरू में नमाज 2 रकत मुक़र्रर हुई, हज़र की नमाज में इजाफ़ा कर दी गया और सफ़र की नमाज उसी तरह रही। तखरीज बुखारी फ़ी तक़सीरुल सात बाब 5, मुस्लिम फ़ी अंसाफरीन नंबर 1-2, अबू दाऊद फ़ी अलसफ़र बाब 1 1198। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2403। तर्जुमा 2403। क़नबी ने कहा, हमें मालिक ने बयान किया, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नक़ल की। तखरीज अबू दाऊद 169। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2404। तर्जुमा 2404। अब्बू क़ुलाबा ने बनी आमिर के एक शख्स से नक़ल किया जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त हाजिर हवा कि आप खाना खा रहे थे, आपने फरमाया, आओ खाना तनावल कर लो। उसने अर्ज़ किया कि मैं रोज़ा से हूँ, आपने फरमाया, करीब हो ताकि मैं तुम्हें रोज़े के मुताल्लिक़ बतला दूँ। अल्लाह ताला ने नमाज एक हिस्सा मुसाफिर को मुआफ़ कर दी और रोज़ा हामिला और दूध पिलाने वाली से हटा दिया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 44 2408, तिरमिज़ी फ़ी अलसूम बाब 21 715, नसाई फ़ी अलसियम बाब 51, इब्न माजा फ़ी अलसियम बाब 12 667, मसनद अहमद 45 347 291। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2405। तर्जुमा 2405। अबूलला ने अपनी कौम के एक आदमी से बयान किया कि वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, फिर उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2406। तर्जुमा 2406। अब्बू क़ुलाबा ने एक आदमी से बयान किया, वो कहता है कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी काम आया, आप उस वक्त सुबह का खाना तनावल फरमा रहे थे, आपने फरमाया, आओ सुबह का खाना खा लो। मैंने कहा, मैं रोज़ादार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसाफिर से आधी नमाज और रोज़ा हटा दिया। तखरीज नसाई 1316। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2407। तर्जुमा 2407। अब्बू क़ुलाबा ने बनी कशीर के एक शख्स से नक़ल किया, इन्होंने अपने चचा से, फिर हम उनको एक दिन मिले तो उनको अब्बू क़ुलाबा ने कहा, वो रिवायत अयूब को भी बयान कर दो। शेख ने कहा, मेरे चचा ने मुझसे बयान किया कि मैं अपने ऊँटों के साथ गया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा, फिर उसी तरह की रिवायत बयान की और उसमें अनल हामिल वालमरज़ा का इजाफ़ा किया है। तखरीज नसाई 2275। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2408। तर्जुमा 2408। अब्दुल्लाह बिन सवादा ने हज़रत अनस से, इन्होंने बनो अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक से नक़ल किया कि हम पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ता ने हमला किया, फिर उसी तरह से रिवायत नक़ल की है। तखरीज अबू दाऊद 1327। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2409। तर्जुमा 2409। हानी बिन अब्दुल्लाह बिन अलशखीर ने बलजरिश के एक आदमी से बयान किया कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आप उस वक्त खाना तनावल फरमा रहे थे, आपने फरमाया, आ खाना खा लो। मैंने अर्ज़ किया, मैं रोज़ादार हूँ, आपने कहा, आओ मैं तुम्हें रोज़े के मुताल्लिक़ बयान करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुसाफिर से रोज़े और नमाज के एक हिस्सा को हटा लिया है। तखरीज नसाई 1316। किताब अलसियाम। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2410। तर्जुमा 2410। अब्बू क़ुलाबा कहते हैं कि मुझे अब्बू उमैया ने या किसी आदमी ने अब्बू उमैया से बयान किया कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सफ़र से वापस आया तो आपने फरमाया, ए अब्बू उमैया, किया तुम सुबह के खाने का इंतज़ार ना करोगे। मैंने अर्ज़ किया, मैं रोज़े से हूँ, फिर उसी तरह रिवायत नक़ल की।
یہ وہ آثار ہیں جن کو ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، یہ تمام اس پر دلالت کرتے ہیں کہ مسافر کے لیے فرض نماز 2 رکعت ہے اور وہ اپنی ان 2 رکعتوں میں اس مقیم کی طرح ہے جو اپنی 4 رکعتوں سے ادائیگی کرنے والا ہو۔ پس جس طرح مقیم کو 4 رکعت سے اضافہ اپنی نماز میں درست نہیں، اسی طرح مسافر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی نماز میں 2 رکعت سے اضافہ کرے۔ ہمارے نزدیک اس میں نظر و فکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کو مکمل پڑھنا تمام کے ہم متفق علیہ ہے، اس میں سے کسی چیز کا چھوڑنا اس شخص کے لیے جائز نہیں جس پر لازم ہو، اس پر سب کا اتفاق ہے اور اس کو مکمل ادا کرنا بہرحال ضروری ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے جس چیز کو کرنے یا نہ کرنے میں اختیار ہے وہ نوافل ہیں اور نوافل کا یہی حکم ہے، اور جس کا کرنا ضروری ہے وہ فرض ہے اور 2 رکعت کا ادا کرنا تو ضروری ہے اور 2 کے بعد والی رکعت میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے ان کے ادا کرنے کو ضروری قرار دیا اور دوسروں نے کہا کہ مسافر کے لیے ان 2 کی ادائیگی مرضی پر موقوف ہے، خواہ ادا کرے یا ادا نہ کرے۔ تو گویا 2 رکعت میں فرض کی صفت پائی جاتی ہے اور بعد والی 2 رکعت نوافل والی حالت رکھتی ہیں، پس وہ نفل ہیں۔ پس اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسافر کا اصل فرض 2 رکعت ہے اور مقیم کا فرض اس نماز میں 4 رکعت، جس میں مسافر کے لیے 2 رکعت ہیں۔ پس جس طرح مقیم کے لیے جائز نہیں کہ ایک سلام سے 4 رکعت پر کچھ اضافہ کرے، بالکل اسی طرح مسافر کے لیے جائز نہیں ہے کہ 2 رکعت کے بعد سلام کے بغیر کسی چیز کا اضافہ کرے۔ ہمارے نزدیک اس باب میں نظر و فکر کا تقاضا یہی ہے اور یہی قول امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد را کا ہے۔ بالفرض اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ وہ نماز تکمیل کرتے تھے اور اس کے ثبوت میں منیمی کیا جانے والا حضرت عثمان کا عمل پیش کر لے۔ تخریج بہیقی 4390۔ حاصل کلام: یہ آثار جن کو ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نقل کیا ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مسافر کا فریضہ 2 رکعت ہیں اور وہ اپنی 2 رکعتوں کے حق میں مقیم کی طرح ہے۔ پس جس طرح مقیم کو اپنی نماز میں 4 پر اضافہ جائز نہیں، اسی طرح مسافر کو اپنی 2 رکعت پر اضافہ جائز نہیں ہے، یہ روایت کے لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ نظر تحاوی را: جب ہم فرائض پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا کرنا ضروری ہے، کسی کو ان میں کرنے نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نوافل کو کرنا نہ کرنا درست ہے، یہ نوافل کی صفت ہے، اور جس کا بہر صورت کرنا ضروری ہے وہ فرائض ہیں۔ 2 رکعتوں کا ادا کرنا تو تمام کے نزدیک لازم ہے اور ان کے علاوہ میں اختلاف ہے، کچھ لوگ ان کے کرنے کو لازم قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسافر کو کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ ان 2 رکعتوں کی صفت تو فرض ہونا ہے اور وہ دونوں فرض ہیں اور بعد والی رکعتیں تتو کے حکم میں ہیں۔ پس اس سے یہ بات ثابت ہو گئی مسافر کا فرض 2 رکعت اور مقیم پر فرض 4 رکعت، جہاں مسافر پر 2 رکعت ہیں، پس جس طرح مقیم کو 4 کے بعد بلا تسلیم اور کوئی چیز ان سے ملانی درست نہیں، پس اسی طرح مسافر کو بھی مناسب نہیں کہ وہ 2 رکعت کے بعد بغیر سلام کے اور کچھ پڑھے اور ملائے۔ نظر کا یہ تقاضا ہے اور یہی ہمارے امام ابو حنیفہ، ابو یوسف و محمد را کا قول ہے۔ ایک سوال: اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت سے 4 پڑھنا منقول ہے اور ان میں منجملہ عثمان ہیں جنہوں نے منی میں 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت ادا کی۔ روایت تمام آگے ملاحظہ ہوں۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب مسافر کی نماز، حدیث نمبر 2411۔ ترجمہ: 2411 روح نے حضرت عائشہ سے بیان کیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ شروع میں نماز 2 رکعت فرض ہوئی، پھر 4 مکمل کی گئی اور مسافر کے لیے اسی طرح قائم رکھی گئی۔ صالح حتیٰ ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو یہ بات کہی تو انہوں نے کہا مجھے روح نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ سفر میں 4 رکعت پڑھا کرتی تھیں۔ تخریج بخاری فی تقصیر الصلاۃ باب 5، مسلم فی المسافرین نمبر 1۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب مسافر کی نماز، حدیث نمبر 2412۔ ترجمہ: 2412 ابراہیم تیمی نے اپنے والد سے بیان کیا کہ میں نے کوفہ سے مدائن جانے کے لیے حضرت حذیفہ سے اجازت طلب کی یا مدائن سے کوفہ آنے کی اجازت رمضان میں طلب کی، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس شرط پر اجازت دیتا ہوں کہ تو نہ قصر کرے اور نہ افطار کرے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ نہ قصر کروں گا اور نہ افطار کروں گا۔ تخریج عبدالرزاق 2527۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب مسافر کی نماز، حدیث نمبر 2413۔ ترجمہ: 2413 روح نے بیان کیا کہ ہمیں ابن عون نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ آیا تو مجھے عشاء کی 1 رکعت ملی، میں نے اپنی رائے سے ایک پر عمل کیا، پھر میں نے قاسم بن محمد سے سوال کیا تو وہ کہنے لگے کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اگر تو 4 پڑھ لیتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیتا؟ المومنین حضرت عائشہ 4 پڑھا کرتی تھیں اور مسلمانوں کو 4 پڑھنے کا حکم دیتی تھیں۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان،
बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2414। तर्जुमा 2414। इब्न जरेज कहते हैं कि मैंने अता को कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से कौन से असहाब सफ़र में पूरी नमाज करते थे। इन्होंने कहा मुझे हज़रत आयशा और हज़रत साद बिन अबी वक़ास के अलावा किसी का इल्म नहीं। ये अता हैं जो कि साद से उसी तरह रिवायत कर रहे हैं, हालांकि हदीस ज़हरी में हम साद से इसके खिलाफ नकल कर आए हैं। उसी तरह हबीब बिन अबी साबित से भी साद का कौल इसके खिलाफ नकल किया है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2415। तर्जुमा 2415। हिब्बान बारकी कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर से कहा मैं इराक़ की तरफ जा रहा हूँ, मैं किस तरह नमाज अदा करूँ। इन्होंने फरमाया अगर तुम 4 पढ़ो तो तुम शहर में हो और अगर 2 पढ़ो तो मुसाफिर हो। लो ये हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, आयशा सिद्दीक़ा, हुज़ैफ़ा बिन अलीमान और इब्न उमर हैं कि जिनसे सफ़र में नमाज की तकमील से मुताल्लिक़ मनक़ूल हुई। इन हज़रात में से हर एक के पास अपने इख्तियार करदा अमल की कोई ना कोई वजह है जिसका अनक़रीब हम तज़किरा करेंगे और बतरीक़ नज़र वाओ फ़िक्र हर एक के मानी पर जो चीज़ लाजिम होती है वो भी ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। वज़ाहत सुने ये हज़रत उस्मान हैं जिन्होंने मुनीमी नमाज को मुकम्मल किया तो वो इस बिना पर ना थी कि वो सफ़र में कसर के कायल ना थे और इसका क़ता वाहमा भी नहीं किया जा सकता, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया वाज़ा ज़रबतम फ़ी अलारज़ अलायत। अल्लाह ताला ने इस आयत में कसर को उनके लिए उस वक्त मबा किया है जबकि किफ़ार के फितना में मुब्तला करने का ख़तरा हो। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इत्तिला दी कि ये उनके लिए लाजिम है ख्वाह वो अमन की हालत में हूँ। ये बात हज़रत याली बिन मुनिया की रिवायत में मौजूद है, जैसा कि हज़रत उमर की वसातत से ये रिवायत उसी बाब की इब्तिदा में मज़कूर है। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनीमी 2 रकत नमाज अदा की जबकि वो तादाद में भी ज़्यादा और खूब अमन में भी थे और उस वक्त उस्मान भी उनके साथ थे। तो हज़रत उस्मान ने मुनीमी नमाज को दराज यानी 4 रकत इसलिए अदा नहीं किया कि वो कसर का सफ़र में इनकार करते थे, बल्कि इसकी वजह में इख्तिलाफ़ किया गया है। रिवायत ये है हासिल कलाम ये उस्मान बिन अफ़ान, हुज़ैफ़ा बिन यमान, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत इब्न उमर इनसे सफ़र में नमाज को मुकम्मल करने की रिवायत हैं। इन रिवायत का तावीली मानी। हज़रत उस्मान के मुताल्लिक़ तो गुजारिश ये है कि उनका मुकम्मल करना इस वजह से ना था कि वो सफ़र में कसर के कायल ना थे, और ये कैसे तसव्वुर किया जा सकता है जबकि अल्लाह ताला का इरशाद है वाज़ा ज़रबतम फ़ी अलारज़ अल-निसा 101। अल्लाह ताला ने कसर को इस आयत में मबा करार दिया जबकि किफ़ार के फितने का खौफ दामनगीर हो, और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसके वजूब की इत्तिला दी। और यकीनन वो याली बिन मुनिया वाली रिवायत है जिसको हम बयान कर आए वो अमन वाले और अक्सरियत वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनीमी नमाज 2 रकत पढ़ाई और उस्मान भी आपके साथ, पस मुनीमी उनका मुकम्मल करना इस वजह से तो नहीं हो सकता कि वो कसर का इनकार करने वाले थे, बल्कि इस बुनियाद पर इन्होंने मुनीमी नमाज पूरी की जिसके मुताल्लिक़ मुख्तलिफ रिवायत मिलती हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2416। तर्जुमा 2416। ज़हरी से रिवायत है कि हज़रत उस्मान ने मुनीमी 4 पढ़ाएं क्योंकि इन्होंने हज के बाद क़याम का इरादा कर रखा था। बस हमें ज़हरी ने इस रिवायत में इस बात की खबर दी कि हज़रत उस्मान ने मुकम्मल नमाज मुनीमी इस वजह से अदा की क्योंकि वो इक़ामत की मक्का में नियत कर चुके थे, बस उनका मुकम्मल करना मुक़ीम होने की वजह से था। बस जब वो सफ़र वाले हुक्म से निकल गए और इक़ामत वाले हुक्म में दाखिल हो गए तो अब उनके सफ़र में तकमील की कोई दलील कायम ना रही कि इनकी सफ़री नमाज कैसी थी, कामिल या कसर वाली। ज़हरी रात ने इसके अलावा भी रिवायत नकल की है। तखरीज अबू दाऊद 1-270। बस इस रिवायत में ज़हरी ने बतलाया कि उस्मान मुनीमी इक़ामत की नीयत कर लेने की वजह से मुकम्मल फ़र्ज़ पढ़ते थे, बस जब वो मुसाफिर के हुक्म से निकल गए और मुक़ीम बिन गए तो उनका फ़ेल सफ़र में तख़ीर वालों की दलील नहीं बिन सकता। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2417। तर्जुमा 2417। ज़हरी बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान ने मुनीमी 4 रकत इसलिए अदा की क्योंकि बदू इस साल कसरत से हज में आए, बस इन्होंने चाहा कि उनको बतला दिया जाए कि नमाज 4 रकत है। ज़हरी रात ने इस रिवायत में खबर दी है कि हज़रत उस्मान ने मुनीमी 4 रकत बदूम को इस बात की तालीम देने के लिए किया कि असल नमाज ज़हर व असर 4-4 रकत है। बस इसमें इस बात का एहतिमाल मौजूद है कि जब उनको तालीम देने का इरादा किया तो इक़ामत की नीयत कर ली जिससे वो मुक़ीम हो गए और उनके फ़र्ज़ 4 रकत लाजिम हो गए, इसलिए इन्होंने 4 रकत पढ़ाई और वो इस सबब के बाइस मुक़ीम हो गए जिसको मुअम्मर ने ज़हरी से ही पहली फ़सल में ज़िक्र फरमाया है। और ये भी एहतिमाल है कि इन्होंने मुसाफिर होने की हालत में इस सबब की बिना पर नमाज को मुकम्मल फरमाया हो कि शादी करके मुक़ीम हो गए हैं। हमारे नज़दीक पहली तावील औली है वालल्लाहु आलम।
क्योंकि बदून को नमाज और इसके अहकाम से ज़माना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़माना जाहलियत के करीब होने की बिना पर ज़्यादा नावाक़फ़ियत थी और सीखने और सिखाने की उनको ज़माना उस्मानी से ज़्यादा ज़रूरत थी। ज़माना नबुवत में ज़माना उस्मानी से फ़राइज़ के जानने की उनको ज़्यादा हाजत थी। बस जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इल्लत की वजह से नमाज़ों को पूरा नहीं पढ़ा बल्कि कसर अदा फरमाया ताकि वो आपके साथ नमाज सफ़र असल हुक्म के मुताबिक अदा करें और सफ़र में उनको मुक़ीम की नमाज इसके तरीक़ा के मुताबिक सिखाएं। हज़रत उस्मान के लिए ज़्यादा मुनासिब था कि वो इस इल्लत की बिना पर नमाज को पूरा ना पढ़ें बल्कि सफ़री हुक्म के मुताबिक अंजाम दें और उनको सिखाएं कि मुक़ीम की नमाज किस तरह पर होती है। बस बात उसी मानी की तरफ लौट आई जो ज़हरी रा ने नकल किया है और ज़हरी रा से अयूब रा की रिवायत का भी वही मफ़हूम हुआ। बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि इन्होंने नमाज इस बिना पर मुकम्मल की क्योंकि उनके नज़दीक कसर सिर्फ़ उसके लिए है जो मुसाफिर हो, ठहरने वाला ना हो। इन्होंने इस रिवायत को दलील बनाया। रिवायत ज़ैल में है। तख़रीज अबू दाऊद 1270। इस रिवायत से मालूम हुआ कि इन्होंने बदून को बात समझाने के लिए नमाज 4 रकत पढ़ी और जब उनको दिखाने का इरादा किया तो इकामत की नीयत से वो मुक़ीम बन गए और फ़र्ज़ 4 रकत अदा किए और सबब वही था जो ज़हरी ने बयान किया और मुमकिन है कि नीयत तो ना की हो मगर सिर्फ़ उनको दिखाने के लिए ऐसा किया हो। पहला जवाब हमारे यहाँ ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि बदू जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में तो ज़माना इस्लाम के इससे भी ज़्यादा करीब और मसाइल से ज़्यादा नावाकिफ़ थे, मगर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ना किया बल्कि सफ़र में कसर ही की और इकामत वाली नमाज को अपने हाल पर रखा। पस उस्मान के लिए ज़्यादा मुनासिब था कि वो इस इल्लत की वजह से नमाज को पूरा ना करते बल्कि सफ़र वाले हुक्म के मुताबिक ही अदा करते और उनको वैसे बतला देते कि उसका हज़र में ये हुक्म है। पस अब इसका मानी भी वही लेना होगा जो पहली तावील के मुताबिक है। बाज़ उलमा का कौल और अनोखी तावील। हज़रत उस्मान इस सफ़री नमाज में कसर के कायल थे कि जिसमें आदमी उतरे और आराम करके फिर वहाँ से कूच कर जाते इकामत इख्तियार ना करे। इसका सबूत अगली रिवायत हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2418। तर्जुमा 2418। क़तादा कहते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान नमाज कसर इसके लिए मानते थे जो ज़ाद राह और मशक उठाए फ़रे और उतरे और कूच कर जाए। तख़रीज इब्न अबी शैबा 230। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2419। तर्जुमा 2419। क़तादा ने अयाश बिन अब्दुल्लाह से नकल किया कि उस्मान ने अपने अमाल की तरफ लिख भेजा वो आदमी कसर ना करे जो सदका वसूल करने वाला, दूर जाने वाला और ताजिर हो, सिर्फ वो कसर करे जिसके साथ ज़ाद सफ़र और मशकीज़ा हो। तख़रीज अलमिली 2520। तहावी किताब नमाज का बयान बाब मुसाफिर की नमाज हदीस नंबर 2420। तर्जुमा 2420। असूद कहते हैं कि इब्न मसूद के यहाँ कसर सिर्फ हाजी, मुतमर या मुजाहिद के साथ ख़ास है। पसंद मुमकिन है कि हुज़ैफ़ा का भी यही ख्याल हो। उसी के मुताबिक इन्होंने तीमी को हुक्म फरमाया कि जब वो फ़कत सफ़र करें जो हज व जिहाद का ना हो तो कसर ना करें। पस उसके मुताबिक इस रिवायत में उनकी दलील ना रही जो मुसाफिर को सफ़र में मुकम्मल नमाज का हुक्म करते हैं। अबुल महलब कहते हैं कि उस्मान ने अमाल की तरफ लिख भेजा कि कुछ लोग तिजारत या वसूली खराज के लिए निकलते हैं या जानवर चराने के लिए, फिर वो नमाज में कसर करते हैं। नमाज को वो कसर करे जो परागनदा हालत या दुश्मन की मौजूदगी में सफ़र करने वाला हो। रावी कहते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान का मज़हब ये था कि वो शख्स नमाज में कसर करे जो ज़ाद राह और मशकीज़ा साथ उठाने वाला हो और वो शख्स जो घर से दूर हो। रहा वो शख्स जो सफ़र में ज़ाद राह और मुश्कीज़े का मोहताज ना हो वो नमाज को पूरी पढ़े। और इन्होंने मुनीमी उसी बुनियाद पर नमाज को पूरा किया क्योंकि मुनीमी उस वक्त काफ़ी आबादी हो गई थी, यहाँ तक कि वो शहर के हुक्म में हो गया था। वहाँ उतरने वाला सफ़री खाना लेने और मशकीज़ा लेने से बेनियाज था। मगर हमारे यहाँ ये तावील फासद है क्योंकि मुनी हज़रत उस्मान के ज़माना में मक्का से ज़्यादा आबाद ना था, बल्कि ज़माना नबुवत वाली हालत थी। तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वहाँ 2 रकत अदा फरमाए, फिर वहाँ आपके बाद हज़रत अबू बकर ने भी उसी तरह किया, फिर हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर के बाद उसी तरह किया। और जब मक्का मुकर्रमा में ज़ाद राह और मशकीज़ा की अदम एहतियाज के बावजूद आप नमाज कसर पढ़ते रहे तो उसके मुज़ाफ़ाती इलाक़े इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि वहाँ कसर की जाए। ये तमाम मज़ाहिब फासद होने की बिना पर मनतफ़ी हो गए और साबित हो गया कि हज़रत उस्मान ने उनमें से किसी की भी बुनियाद पर नमाज में कसर नहीं की थी।
अलबत्ता मुअम्मर ने ज़हरी राह से जो रिवायत नकल की है उसकी बुनियाद पर उनके मुकम्मल करने को महमूल करेंगे, और उसी रिवायत में ये वारिद है कि इन्होंने इकामत की नीयत कर लेने की वजह से तकमील की, जैसा हम रिवायत कर आए और जैसा कि हमने इसका मानी वाज़ेह किया। रही वो रिवायत जो हज़रत हुज़ैफ़ा से नकल कर आए, इसमें इस बात की कोई दलील नहीं कि सफ़र में इसको मुकम्मल किया जाए और वो नेकी का सफ़र हो या गुनाह का, क्योंकि इसके मुतालिक कह सकते हैं कि वो उनका इज्तिहाद हो कि कसर वो करे जो सफ़र हज या उम्रा या जिहाद में हो, जैसा कि इब्न मसूद से मरूए है। रिवायत इब्न मसूद ज़ैल में दर्ज है। रिवायत हुज़ैफ़ा का हल। हज़रत हुज़ैफ़ा वाली रिवायत जिसमें नमाज को मुकम्मल किया गया, उसमें भी कसर को छोड़ने की कोई दलील नहीं, ख्वाह वो मसीद का सफ़र हो या ताद का, क्योंकि इसमें पहला इहतिमाल ये है कि उनका इज्तिहाद हो कि कसर सिर्फ हाजी या उम्रे वाले या मुजाहिद के लिए दुरुस्त है, जैसा इब्न मसूद से रिवायत है। रिवायत इब्न मसूद मुलाहज़ा हो। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 2520। हासिल रिवायात कि उस्मान उसके मुताल्लिक़ कसर के कायल थे जो अपने साथ सामान सफ़र और मशकीज़ा रखता हो और जो ज़ाद राह से मुस्तगनी हो वो नमाज को मुकम्मल करे। ये लोग कहते हैं कि इस इल्लत की वजह से उस्मान नमाज को मुकम्मल करते थे कि उनके अहल व इयाल ज़्यादा होने की वजह से मुनी उनके लिए बमनज़ला शहर बन गया, वो सामान सफ़र के ज़रूरतमंद ना थे। तनकीद तहावी रा। हमारे यहाँ यह कौल गलत है और इसकी निस्बत हज़रत उस्मान की तरफ दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुनी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमरू उस्मान के ज़माना में आबाद शहर ना था, और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ 2 रकत पढ़ते रहे। फिर वहाँ अबू बकर व उमर ने आपके बाद कसर ही पढ़ी, बल्कि मक्का में रुककर भी कसर पढ़ी, तो मक्का में रुकने वाले को ज़ाद राह और मशकीज़ा उठाने की चंदन ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी वहाँ कसर ही की जाती रही, तो इसके अलावा मकामात इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि उनमें कसर की जाए। बस इन तमाम मज़ाहिब ने हज़रत उस्मान के अदम कसर की जो इल्लतें बयान की वो सब फासद और गलत हैं। अलबत्ता मुअम्मर ने ज़हरी से जो इल्लत नकल की है वही मुनासिब है कि आपका मुकम्मल नमाज पढ़ना वो नियत इकामत की वजह से था। रिवायत इब्न उम्र का हल कि हज़रत इब्न उम्र से किसी ने सवाल किया कि मैंने इराक़ जाना है, नमाज किस तरह अदा करूँ? इब्न उम्र ने फरमाया, अगर तो 4 पढ़े तो अपने शहर में है, और अगर तूने 2 पढ़ी तो मुसाफिर है, यानी हालत सफ़र में, यानी जब तो शहर में रुक जाए तो पूरी करो। इससे तो ये मालूम होता है कि इनके हम शहर में मुसाफिर की नमाज का यही हुक्म था कि पूरी पढ़ी जाए और दौरान सफ़र कसर ही की जाए। गोया सफ़ून बिन मुहर्ज़ की रिवायत में दौरान सफ़र पढ़ी जाने वाली नमाज का जिक्र है, उसी लिए इन्होंने कसर ना करने को नाशुक्री करार दिया, और ये जंगल की नमाज है और कसर ना करने वाले को नाशुक्रा और नाकदरी करने वाला शुमार फरमाया। ये दौरान सफ़र से मुताल्लिक़ हुक्म है, और हयान वाली रिवायत इसमें मुसाफिर की शहर के अंदर रहकर नमाज का हुक्म है, और दलील आखिर बाब में आएगी। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2421। तर्जुमा 2421 असूद से मरूए है कि इब्न मसूद कसर को सिर्फ हाजी, मुतमर और मुजाहिद के साथ खास समझते थे। ये भी मुमकिन है कि हज़रत हुज़ैफ़ा का मज़हब इस तरह हो, इसीलिए वो तीमी को फरमाते जब हज व जिहाद के अलावा सफ़र करने लगते कि नमाज को कसर ना करना। बस उनकी रिवायत में इन लोगों की दलील ना रही जो मुतलक मुसाफिर के लिए नमाज को पूरा पढ़ने का हुक्म साबित करते हैं। रही वो रिवायत जो इस सिलसिला में इब्न उम्र से आई है। बस रिवायत हयान रा में इस तरह है कि मैंने उनसे एक शहर में सवाल किया कि मैं लश्कर के इराक़ी दस्ता से हूँ, तो मैं नमाज किस तरह अदा करूँ? तो इन्होंने फरमाया, अगर तुम 4 पढ़ो तो तुम शहर में हो, और अगर तुम 2 पढ़ो तो फिर तुम मुसाफिर हो। इससे ये दिलालत मिली कि उनका मज़हब मुसाफिर की नमाज के सिलसिला में शहर में उसी तरह है। और सफ़ून बिन मुहर्ज़ की रिवायत में जबकि उसने इब्न उम्र से नमाज सफ़र के मुताल्लिक़ सवाल किया तो फरमाया वो 2 रकत हैं, जिसने सुन्नत की खिलाफ वर्जी की तो उसने नाशुक्री की। ये शहरों के अलावा इनके हम नमाज का हुक्म है। ये तावील इसलिए की है ताकि ये रिवायत हयान वाली रिवायत से मुतज़ाद व मुतसादिम ना हो। बस रिवायत हयान की रिवायत शहरों में मुसाफिर की नमाज से मुताल्लिक़ है, और सफ़ून की रिवायत शहरों के अलावा मुसाफिर की नमाज से मुताल्लिक़ है। हम इस बाब में अनक़रीब दलील ज़िक्र करेंगे इंशा अल्लाह ताला। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत ये है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब मुसाफिर की नमाज। हदीस नंबर 2422। तर्जुमा 2422 इब्न शहाब कहते हैं कि मैंने रू से सवाल किया कि हज़रत आयशा ने सफ़र में 4 क्यों पढ़ी, तो उसने कहा कि इन्होंने वही ताबील की जो उस्मान ने मुनी में नमाज को मुकम्मल पढ़ने की थी, कि इन्होंने इकामत की नीयत कर ली थी। इससे ये साबित हुआ कि जब नमाज का वक्त आता तो वो इस मकाम पर इकामत की नीयत कर लेती, तो उनके कसर छोड़ने की वजह नीयत इकामत से मुकीम बिन जाना था, जिसकी वजह से वो मुकीमियन वाली नमाज पढ़ती। ऐसा नहीं था कि वो मुसाफरत की नीयत होते हुए मुकम्मल पढ़ती थीं।
हमने हज़रत उस्मान के मुनीम में 4 रकात अदा करने की जो सही तावील नकल की है वो यही थी कि आपने इकामत की नीयत की थी। बस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी नमाज को उसी वजह से पूरी करती हूँ, हर नमाज के वक्त वो नीयत इकामत कर लेती हूँ जिसकी वजह से उन पर नमाज को मुकम्मल पढ़ना लाजिम हो, चुनूंचे वो नमाज को मुकम्मल करतीं। फिलिहाजा आपका मुकम्मल नमाज पढ़ना इसलिए हुआ कि आप मुक़ीमीन के हुक्म में थीं, सिरे से मुसाफिरीन के हुक्म ही में ना थीं। बाज़ उलमा का कहना है कि आप किसी और वजह से नमाज पूरी पढ़ती थीं, वो ये कि अब्बू उम्र ने अबू बकरा को कहते सुना कि वो फरमाते मैं मोमनों की मुँह हूँ, हर जगह जहाँ अतरूँ वो मेरे बेटों की मंजिल वाओ मकान है। वो इसको अपना ठिकाना शुमार करके नमाज को मुकम्मल करती। मगर मैं अब्बू जाफ़र के हूँ, ये वजह फासद है क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिलाशुबा अल-मुमिनीन हैं और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमनज़ला मोमनों के बाप के हैं और आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बनिस्बत मोमनों के करीब तर हैं और आप उनके मकानात में उतरने के बावजूद आपको ये नज़ूल इजलाल मुसाफिरों के हुक्म से ना निकालता था और आप कसर छोड़कर मुकम्मल नमाज अदा ना फरमाते थे। फ़तदबर बाज़ लोगों ने ये कहा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का मज़हब नमाज को कसर करने के सिलसिला में वो था जो हमने हज़रत उस्मान से नकल किया कि जो ज़ाद राह और मशकीज़ा रखे और वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सफ़र फरमाती तो उनकी ज़रूरत ना होती, उसी वजह से इन्होंने नमाज में कसर को तर्क फरमाया। जब हज़रत उस्मान और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के अक़वाल में ये तावीलात ज़िक्र की जा चुकी तो अब हम नज़र व फ़िक्र के एतबार से जो चीज़ लाजिम आती है इस पर गौर करना चाहते हैं। चुनंचे इस सिलसिला में यह असल पाया गया कि जब आदमी अपने अहल व इयाल के साथ हो तो इसका हुक्म इकामत वाला हो जाता है, ख्वाह इकामत इताअत की हो या गुनाह की हो, इसका हुक्म किसी लिहाज से तब्दील ना होगा, बस इसे नमाज को पूरा पढ़ने का हुक्म दिया जाएगा। इस पर इकामत की वजह से नमाज खुसूसन कामिल फ़र्ज़ लाजिम होंगे ना कि ताअत व मासीत के सबब से। फिर जब वो सफ़र करेगा तो उसकी वजह से वो मुक़ीम के हुक्म से निकल जाएगा। इस सिलसिला जो इख्तिलाफ़ था जिसका तज़किरा गुज़श्ता सतूर में कर दी गया। बाज़ ने कहा कि इस पर कसर उस वक्त लाजिम है जबकि ये सफ़र भी इताअत वाला हो और दूसरों का कहना यह है ताअत व मासीत के हर 2 सफ़रों में उसको कसर करना होगा। वो ये दलील देते हैं कि जब अतमाम का हुक्म खुसूसन इकामत की बिना पर था, इसमें ताअत व मासीत का दखल ना था, तो क़ियास यही चाहता है कि कसर के हुक्म का दारोमदार भी सफ़र पर हो, इस ताअत व गैर ताअत का कुछ दखल ना हो। जैसा कि हमने खोल कर बतलाया, गौर व फ़िक्र उसी का तकाज़ा करते हैं। जब ये बात साबित हो गई कि कसर खुसूसी तौर पर सफ़र की वजह से लाजिम आता, इसमें और किसी सबब का दखल नहीं, तो इससे ये बात पुख्ता हो गई कि शहरों में भी शहर के अलावा मकामात में वो जब तक मुसाफिर रहेगा वो कसर करता रहेगा। इसकी दलील ये है कि जिस इल्लत की वजह से कसर है वो सफ़र है जिससे शहरों का दाखिला खारिज नहीं करता। हमने जो कुछ इस बात में बयान किया और इसकी तस्हीह दलाइल से की वो इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मुहम्मद रा का कौल है। तखरीज मुस्लिम 1-241 सलूत अल-मुसाफिरीन। एक अनोखा कौल। अब्बू उम्र कहते हैं कि अल-मुमिनीन हज़रत आयशा कहा करती थीं, हर जगह जहाँ मैं अतरूँ वो मेरे बेटों की जगह है, बस इसको अपना घर शुमार करके वो नमाज को मुकम्मल करती। जवाब, ये गलत कौल है क्योंकि हज़रत आयशा को अल-मुमिनीन होने की वजह से सफ़र की हर जगह को अपना घर करार देना दुरुस्त है, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल मुमिनीन हैं, आपको तो बदरजा औली हक़ है, मगर आपने कसर को तर्क नहीं किया और किसी को कैसे दुरुस्त है कि वो इसको वजह बनाकर तर्क कसर इख्तियार करे। आप उन मकामात पर उतरते और सफ़र में कसर करते और हुक्म इकामत वाले मकामात में इकामत करते थे, बस यह कौल बातिल है। बाज़ का कौल। इस सिलसिला में बाज़ ने कहा कि वो भी ज़ाद राह और मशकीज़ा वाले को मुसाफिर करार देती थीं, जैसा कि हम हज़रत उस्मान के मुताल्लिक़ नकल कर चुके, और जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका सफ़र इस हालत में होता कि ये सब असबाब मुहैया होते थे, बस उसी वजह से वो कसर को तर्क करती थीं। उन काबिल एतराज़ रिवायत की तावील से फ़ारिग हो चुका, तो अब अक़ली एतबार से मसला कसर को अर्ज़ करते हैं। नज़र तहावी रा। जब आदमी घर में मुक़ीम हो तो इसका हुक्म नमाज के सिलसिला में इकामत वाला है, ख्वाह उनकी इकामत इताअत के लिए हो या मसीत के लिए हो। इसका हुक्म किसी चीज़ से तब्दील नहीं हो सकता। इसका हुक्म नमाज को मुकम्मल पढ़ना है, जो कि ख़ास तौर पर इकामत की वजह से लाजिम हुआ है। इसका ताअत व मसीत से वासिता नहीं। फिर जब उसने सफ़र किया तो इकामत के हुक्म से खारिज हो गया, और इसमें यह इख्तिलाफ़ चल निकला कि कुछ लोगों ने कहा कि कसर की इजाज़त उसी वक्त है जबकि ये सफ़र ख़ास इताअत का हो, दूसरों ने कहा हर सूरत में उसको कसर करनी होगी जब इकामत में ताअत व मसीत की वजह से हुक्म इकामत यानी तकमील सलूत नहीं बदलता। तो तकाज़ा नज़रिया है कि कसर का हुक्म भी सफ़र में ख़ास है, इसका ताअत व मसीत से ताल्लुक़ नहीं, बस उसे भी नीयत मसीत से बदलना ना चाहिए।
जब ये बात साबित हो गई कि कसर सफ़र की वजह से है किसी और वजह से नहीं, तो उससे ये बात साबित हो गई कि वो इस वक्त तक कसर करेगा जब तक वो हालत सफ़र में होगा, ख्वाह शहर में हो या जंगल में, क्योंकि कसर की इल्लत सफ़र है और किसी शहर में दाखिल होने से इस इल्लत से खारिज नहीं होता, पस हुक्म कसर ही होगा। इस बाब में जिन अक़वाल को सही करार दिया वो इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2423। तर्जुमा 2423। सालिम बिन अब्दुल्लाह ने अपने वालिद से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर वतर पढ़ लिया करते थे, ख्वाह सवारी जिस तरफ भी जाए, अलबत्ता सवारी पर फ़र्ज़ नमाज ना पढ़ते थे। तखरीज बुखारी फ़ी तक़सीरुल सात बाब 9, मुस्लिम फ़ी अंसाफरीन नंबर 39, अबू दाऊद फ़ी अलसफ़र बाब 8 नंबर 1234। खलासा इल्ज़ाम नंबर 1, इमाम मालिक व शाफ़ई व अहमद रा के हम वतर चूँकि नफल हैं इसलिए सवारी पर इशारे से अदा कर सकते हैं। नंबर 2, अहनाफ के हम वतर वाजिब हैं इसलिए सवारी पर अदा नहीं किए जा सकता। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और दलाइल, वतर चूँकि नफल हैं इसलिए सवारी और ज़मीन पर दोनों तरफ दुरुस्त हैं। रिवायत ये हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2424। तर्जुमा 2424। सईद बिन यासार कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ मक्का जा रहा था, जब मुझे सुबह के निकलने का ख़तरा हुआ तो मैंने नीचे उतर कर वतर अदा किए। इब्न उमर फरमाने लगे, तुम कहाँ थे? मैंने कहा, मुझे पोप उठने का ख़तरा हुआ, पस मैंने उतर कर वतर अदा किए हैं। इब्न उमर फरमाते, किया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी तेरे लिए अच्छा नमूना नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं? अल्लाह की कसम। तो इब्न उमर कहने लगे, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वतर अदा फरमा लिया करते थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अंसाफरीन नंबर 36। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2425। तर्जुमा 2425। सईद बिन यासार अबी अलहबाब ने हज़रत इब्न उमर से नकल किया, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि आप अपनी सवारी पर वतर अदा फरमाते थे। एक रिवायत में रूह और इब्राहिम दोनों रावी हैं, दूसरी में सिर्फ इब्राहिम है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अंसाफरीन नंबर 38। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2426। तर्जुमा 2426। नाफा ने हज़रत इब्न उमर से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। इमाम तहावी रा कहते हैं कि बाज़ उलमा ने कहा कि मुसाफिर को सवारी पर वतर अदा करने में चंदा कबाहत नहीं, जैसा कि दीगर नवाफिल पढ़े जाते हैं। इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल आसार और फ़ेल इब्न उमर को दलील बनाया। दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि किसी को सवारी पर वतर जायज़ नहीं, बल्कि वो ज़मीन पर अदा करेगा जैसा फ़राइज़ में किया जाता है, और इनकी दलील दर्ज ज़ैल आसार से है। ये असर इसके मुखालिफ है जिससे अल कौल वालों ने दलील अख्ज़ की है और जिसको हमने इब्न उमर की रिवायत से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। दूसरी बात यह है कि इब्न उमर की अपनी रिवायत भी अपने इस कौल के ख़िलाफ़ और दूसरे कौल की मुवाफ़क़त में आए हैं, जो दर्ज ज़ैल हैं। तखरीज मुस्लिम फ़ी अंसाफरीन नंबर 31-32। हासिल रिवायत, इन रिवायत से ये बात साबित हुई कि जिस तरह नवाफिल को सवारी पर अदा कर सकते हैं, ख्वाह वो किसी रुख पर जाए, बिल्कुल उसी तरह वतरों की अदायगी भी सवारी पर दुरुस्त है। फ़राइज़ की तरह उनको ज़मीन पर उतर कर अदा करना ज़रूरी नहीं। मौक़िफ़ फ़रीक़ सानी वाउ दलाइल, सवारी पर वतर जायज़ नहीं, इनको फ़राइज़ की तरह ज़मीन पर अदा करना ज़रूरी है। वतर वाजिब है, नफल नहीं, इनका हुक्म उसी वजह से नवाफिल से मुख्तलिफ है। दलाइल ये रिवायत हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2427। तर्जुमा 2427। नाफा ने हज़रत इब्न उमर से रिवायत की कि वो अपनी सवारी पर नफल नमाज अदा करते और वतर ज़मीन पर उतर कर अदा करते, और उनका ख़याल ये था कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह करते थे। तखरीज बुखारी फ़ी तक़सीर अल-सात बाब 7। साबिक़ा रिवायत इब्न उमर का जवाब, ये रिवायत फ़रीक़ अल की नकल करदा रिवायत के ख़िलाफ़ है और इब्न उमर से इस रिवायत की तायीद में बहुत सी रिवायत उनके अपने अमल को उसके मुताबिक साबित करती हैं। इससे मालूम हुआ कि वो अमल पहले का है जो कि मनसूख़ हुआ। कायदा मरूफ़ा है कि रावी का अमल रिवायत के ख़िलाफ़ हो तो ये नस्फ़ की दलील है। रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2428। तर्जुमा
2428 मुजाहिद ने हज़रत इब्न उमर से नकल किया कि वो सफ़र में अपने ऊँट पर नफल नमाज अदा करते, जदुर वो चलता जाता जब वो फूटने का वक्त होता तो वतर अदा करते। तखरीज मसनद अहमद 24 नंबर 4476 2370। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2429। तर्जुमा 2429 मुजाहिद से रिवायत है कि मैं मक्का से मदीना के दरमियान सफ़र में हज़रत इब्न उमर के साथ था, फिर इन्होंने उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज इब्न अबी शैबा 1335। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2430। तर्जुमा 2430 मुजाहिद ने हज़रत इब्न उमर से उसी तरह की रिवायत नकल की है। चुनूंचे हमने हज़रत इब्न उमर की वसातत से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बयान किया और उनको जो फ़ेल आसार में नकल किया वो पहले कौल वाले उलमा के ख़िलाफ़ है। अल कौल वालों के हम दलील ये है कि वो रिवायत ज़हरी राह का रिवायत हंजुला से मुआरज़ा नहीं करते। रहा इब्न उमर का अमल कि इन्होंने ज़मीन पर वतर अदा किए, तो इसकी तावील इस तरह हो सकती है कि नवाफिल को जिस तरह सवारी पर पढ़ना दुरुस्त है उसी तरह ज़मीन पर पढ़ना भी जायज़ है। वतर का भी यही हाल है कि उनको सवारी पर अदा करना दिलालत करता है कि उनकी अदायगी पर भी दुरुस्त है और ज़मीन पर उनकी नमाज वतर सवारी वाली नमाज के मुनाफी नहीं है। रिवायत मुलाहजा हो। तखरीज इब्न अबी शैबा 297। हासिल रिवायात हज़रत इब्न उमर वतरों को ऊँट से नीचे उतरकर इहतिमाम से अदा करते थे। इससे साबित होता है कि इनके हम सवारी पर वतर दुरुस्त न थे, जो पहले नकल हुआ वो पहले का है। इश्काल फ़रीक़ अल हम रिवायत में हंजुला का ज़हरी से तकाबुल नहीं करते, मगर ये कहने का तो हक़ रखते हैं कि नवाफिल के मुताल्लिक़ आपके हम भी सवारी पर और नीचे उतरकर हर दो तरफ दुरुस्त है। उसी तरह जहाँ इन्होंने सवारी पर वतर पढ़े तो उसमें इसका जुवाज़ सवारी पर साबित किया और ज़मीन पर उतरकर पढ़े तो इसका दुरुस्त होना ज़ाहिर किया। ज़मीन पर पढ़ना इसके हरगिज़ मुनाफी नहीं कि वो सवारी पर वतरों को दुरुस्त करार न देते थे, और इसका सबूत ये रिवायत दे रही है। रिवायत मुलाहजा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2431। तर्जुमा 2431 नाफा ने हज़रत इब्न उमर के मुताल्लिक़ कहा कि वो सवारी पर वतर पढ़ लिया करते थे, बसा औक़ात वो उतर कर वतर अदा करते थे। एन मुमकिन है कि मुजाहिद राह ने उनको ज़मीन पर वतर अदा करते देखा और उनको ये मालूम ना हो कि सवारी पर इनके हम वतर का क्या तरीक़ा है, बस इन्होंने उनको ज़मीन पर वतर पढ़ते देखा तो वही नकल कर दी। उनका ज़मीन पर वतर अदा करना इसके मुनाफी नहीं कि वो सवारी पर भी वतर अदा करते थे। फिर सालिम नाफा अबुल हबाब राह आए तो इन्होंने आपके सवारी पर वतर पढ़ने की खबर दी। हमारे नज़दीक इसकी तौजीहा ये है कि ये कहना दुरुस्त है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर वतर उन दिनों तक पढ़ते रहे जब वतरों का हुक्म पुख्ता नहीं हुआ और इसकी ताकीद ना आई थी। जब उनकी ताकीद कर दी गई तो उनके छोड़ने की रुख्सत ख़त्म हो गई। रिवायत दर्ज झैल हैं। बस हम कह सकते हैं कि मुजाहिद ने उनको ज़मीन पर तो वतर पढ़ते देखा, मगर सवारी पर वतर पढ़ने से मुताल्लिक़ उनका तरीक़ा उसे मालूम ना हुआ। बस उसने अपने इल्म के मुताबिक इत्तिला दी। उसी तरह उनके ज़मीन पर वतर पढ़ने में इस बात की क़ता नफ़ी ना थी कि वो सवारी पर वतर पढ़ते थे। फिर सालिम नाफा अबुल हबाब राह ने इत्तिला दी कि वो सवारी पर वतर पढ़ लिया करते थे। बस साबित हवा की सवारी पर वतर दुरुस्त हैं। जवाब हमारे यहाँ इसकी वजह असली ये है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में वतर सवारी पर पढ़ते होंगे और आपने अदा फरमाई, मगर इस वक्त तक वतर के सिलसिला में सख्त हुक्म न हुआ था। फिर वतरों का मुआमला मुहकम हुआ तो इस सिलसिला में तर्क की रुख्सत ख़त्म कर दी गई। ये रिवायत इसकी मुईद हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2432। तर्जुमा 2432 अयास बिन आमिर ने अली बिन अबी तालिब से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज अदा फरमाते और हज़रत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी रहती। जब वतरों का इरादा फरमाते तो उनकी तरफ इशारा फरमाते कि आगे से हट जाओ, और फरमाया ये नमाज है जो तुम्हें ज़ायद दी गई है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2433। तर्जुमा 2433 अब्बू अब्दाल रहमान अल-मक़री ने मूसा बिन अय्यूब से बयान किया, फिर अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2434। तर्जुमा
2434 अब्दुल्लाह बिन अबी राशिद ने खारिजा बिन हज़ाफ़ा उदूए से नकल किया कि वो कहते हैं कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक नमाज का इजाफ़ा किया है, वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है और वो इशा की नमाज और तुलू फजर के दरमियान है और वो नमाज वतर है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलुतर बाब 1 नंबर 1418, तिरमिज़ी फ़ी अलुतर बाब 1 नंबर 452, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 114 नंबर 1168, दरामी फ़ी अलसात बाब 308। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2435। तर्जुमा 2435 लीस ने यजीद बिन अबी हबीब से इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सफ़र में वतर सवारी पर पढ़े या ना। हदीस नंबर 2436। तर्जुमा 2436 अब्बू तमीम अब्दुल्लाह बिन मालिक जैशानी ने बतलाया कि मैंने इमरू बिन अलास को फरमाते सुना कि मुझे अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने इत्तला दी है कि इसने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक नमाज का इजाफ़ा फरमाया है, बस इसको पढ़ो, वो इशा और सुबह के माबैन है, वो वतर है, और सुनो वो रावी अब्बू बसरा गफ़ारी ही। अब्बू तमीम कहते हैं मैं और अब्बू ज़र इकट्ठे बैठे थे, अब्बू ज़र ने मेरा हाथ पकड़ा, हम दोनों अब्बू बसरा के पास गए तो उनको इस दरवाजे के पास पाया जो इमरू बिन वास के घर के पास है। अब्बू ज़र कहने लगे, अब्बू बसरा किया तुमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक नमाज का इजाफ़ा फरमाया है, वो इशा से तुलू फजर के दरमियान है, वो वतर है, वतर है। अब्बू बसरा कहने लगे हूँ। अब्बू ज़र कहने लगे किया तुमने आपसे सुना है, उसने कहा हूँ। फिर अब्बू ज़र ने कहा किया तुमने कहा है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, इन्होंने कहा जी हूँ। इन आसार में वतरों की खूब ताकीद कर दी और इसके छोड़ने की किसी को रुख्सत नहीं दी, हालांकि पहले इस तरह ताकीद ना थी। पसंद मुमकिन है कि इब्न उम्र ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन वतरों का हालत सवारी में मुआयना किया ये आप पर ताकीद वतर से पहले का वाक़या हो, फिर आपने ताकीद कर दी जिससे पहला हुक्म मनसूख कर दी गया। दूसरी बात यह है कि हम एक इत्तिफ़ाक़ी कायदा ये भी पाते हैं कि अगर किसी शख्स को फ़र्ज़ नमाज में क़याम पर कुदरत हो तो वो बैठकर नमाज फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकता, और अगर सवारी से उतरने की ताकत हो तो वो सफ़र में सवारी पर फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकता। और हमारे पेश नज़रिया बात भी है कि नवाफिल ज़मीन पर क़याम की कुदरत के बावजूद बैठकर पढ़ सकता है और हालत सफ़र में वो सवारी पर भी अदा कर सकता है। तो जिस नमाज को क़याम पर कुदरत के बावजूद बैठकर पढ़ सकता है उसी नमाज को सफ़र में सवारी पर अदा कर सकता है, और जो नमाज क़याम पर कुदरत के होते हुए बैठकर अदा नहीं कर सकता उसे हालत सफ़र में सवारी पर भी अदा नहीं कर सकता। इस कायदे पर सबका इत्तिफ़ाक़ है और इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि जब कोई शख्स नमाज वतर खड़े होकर अदा करने की कुदरत रखता हो तो वो ज़मीन पर बैठकर अदा नहीं कर सकता। बस क़ियास का तकाज़ा ये है कि जब कोई शख्स हालत सफ़र में सवारी से नीचे उतर सकता हो वो नमाज वतर सवारी पर नहीं पढ़ सकता। तो इस लिहाज से मेरे हम वतर का हुक्म मनसूख है, मगर इसमें नमाज के फ़र्ज़ या नफल होने पर कोई दलील नहीं। ये हमारे इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद रा का कौल है। तखरीज रिवायत नंबर 2434 की तखरीज मुलाहज़ा कर ली। हासिल रिवायात उन रिवायात में वतरों की ताकीद कर दी गई और उनके छोड़ने की किसी को इजाज़त नहीं रही। ये सिलसिला शुरू में था, उस वक्त इतनी ताकीद भी ना थी। बस ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हज़रत इब्न उम्र ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी पर वतर पढ़ना नकल किया, ये इन ताकीदात से पहले था। फिर जब ताकीद कर दी गई तो सवारी पर वतरों का पढ़ना मनसूख कर दी गया। नज़र तहावी या दलील अक़ली इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि फ़र्ज़ नमाज मर्द को बैठकर पढ़नी दुरुस्त नहीं जबकि वो क़याम की ताकत रखता हो, और इसका सफ़र में सवारी पर पढ़ना दुरुस्त नहीं है जबकि क़याम वतरों की ताकत रखता हो। जब हमने नवाफिल पर गौर किया तो उनको ज़मीन पर बैठकर पढ़ना दुरुस्त पाया और सफ़र में उनका सवारी पर पढ़ना दुरुस्त है। नवाफिल को जो बैठकर पढ़ रहा है वो क़याम की ताकत रखता है और वही सफ़र में उनको सवारी पर पढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो क़याम की ताकत के होते हुए बैठकर उनको नहीं पढ़ रहा ये वही शख्स है जो सफ़र में उनको सवारी पर नहीं पढ़ता। ये मुत्तफ़िक़ा उसूल है। अब वतरों पर नज़र डालें कि उनको बालातफ़ाक़ ज़मीन पर बैठकर नहीं पढ़ सकते जबकि खड़े होने की ताकत हो। पस तकाज़ा नज़रिया है कि सफ़र में भी उनको सवारी पर ना पढ़ा जाए जबकि उतरने की ताकत हो। मेरे नज़दीक वतरों का नस्ख़ उसी लिहाज से साबित है, इसमें इस बात की कोई दलील नहीं कि ये फ़र्ज़ हैं या नफल हैं। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रा का कौल है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2437। तर्जुमा
2437 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि जब तुम में से किसी के पास शैतान आता है तो इसकी नमाज में खलल डालता है, पस इसको ये खबर नहीं रहती कि इसने कितनी नमाज अदा की है, पस उस वक्त वो 2 सजदे बैठकर करे। तखरीज बुखारी फ़ी अलसाओ बाब 7, मुस्लिम फ़ी अलमसाजिद नंबर 82, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 192 नंबर 1030, तिरमिज़ी फ़ी अलमवाक़ियत बाब 174 नंबर 397, नसाई फ़ी अलसाओ बाब 25, मालिक फ़ी अलसाओ नंबर 1, मसनद अहमद 241। खुलासा इल्ज़ाम नंबर 1, अगर किसी को अपनी नमाज की 3 या 4 रकत में शक हो जाए तो इमाम हुस्न बसरी बता रहमहुल्लाह अल्लाह के हम सिर्फ सजदा सहू से नमाज पूरी कर ले। नंबर 2, आइमा सुलासा के हम अक़ला पर अमल करे और सजदा सहू करे तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। नंबर 3, अहनाफ के हम अक़ला की बजाय ज़न गालिब पर अमल करे और अगर ज़न बराबर हो तो अक़ला पर अमल करे और सजदा भी करे तब नमाज होगी। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलाइल, जब नमाज में शक हो तो सजदा सहू कर लेने से नमाज हो जाएगी। दलाइल ये हैं। 2437 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि जब तुम में से किसी के पास शैतान आता है तो इसकी नमाज में खलल डालता है, पस इसको ये खबर नहीं रहती कि इसने कितनी नमाज अदा की है, पस उस वक्त वो 2 सजदे बैठकर करे। तखरीज बुखारी फ़ी अलसाओ बाब 7, मुस्लिम फ़ी अलमसाजिद नंबर 82, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 192 नंबर 1030, तिरमिज़ी फ़ी अलमवाक़ियत बाब 174 नंबर 397, नसाई फ़ी अलसाओ बाब 25, मालिक फ़ी अलसाओ नंबर 1, मसनद अहमद 241, 273, बलफ्ज़ फ़िलीस अलैहिस्सलाता फ़ललबस अलैहि। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2438। तर्जुमा 2438 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2439। तर्जुमा 2439 इमरू बिन हारिस से अब्बू शहाब से इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2440। तर्जुमा 2440 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई नमाज पढ़ने लगता है फिर इसे मालूम नहीं रहता कि उसने 4 पढ़ी ही या 3, फिर उसी तरह से रिवायत नकल की है। तखरीज बुखारी फ़ी अलसाओ बाब 7, मुस्लिम फ़ी अलमसाजिद नंबर 83, इब्न माजा फ़ी अलक़ामत बाब 135 नंबर 1216, मसनद अहमद 283। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2441। तर्जुमा 2441 यही ने अब्बू सलमा से इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2442। तर्जुमा 2442 यही ने अब्बू सलमा से इन्होंने अपनी सनद रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2443। तर्जुमा 2443 अबू सलमा ने बयान किया कि मुझे हज़रत अबू हरीरा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है, अलबत्ता सम असलम के लफ्ज़ ज़ायद हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2444। तर्जुमा 2444 अब्दाल रहमान बिन हुरमिज़ अल-आरज ने अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि शैतान जब नमाज की अजान दी जाए तो पीठ फिर कर भागता है और डर से इसके शर्मगा से हवा निकलती है, फिर जब जमात खड़ी हो जाती है तो मिलावट करने की कोशिश करता है, जब तुम में से कोई नमाज में मसरूफ़ हो जाता है तो वो उसे तमन्नाएं दिलाता है और इसकी वो ज़रूरियात याद दिलाता है जो याद नहीं होती। इसका हाल ये हो जाता है कि इसको याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकत अदा की हैं। जब तुम ऐसी सूरत हाल पाओ तो बैठकर 2 सजदे सहू के करो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2445। तर्जुमा 2445 हलाल बिन नियाज़ कहते हैं कि मुझे हज़रत अब्बू सईद ख़दरी ने बतलाया कि हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई नमाज पढ़े और उसे मालूम ना रहे कि इसने 3 पढ़ी हैं या 4 तो उसे बैठकर 2 सजदे कर लेना चाहिए। इमाम तहावी राह कहते हैं कि बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि ये उस शख्स का हुक्म है जिसको अपनी नमाज में शक हो जाए और उसे मालूम ना हो कि आया इसने इसमें इजाफ़ा किया है या कमी,
तो क़दा की हालत में सलाम फेर कर इस पर सिर्फ 2 सजदे लाजिम हैं। मगर दीगर हजरात ने फरमाया कि वो कम रकात पर बुनियाद रखे ताकि उसे यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि इसने अपने ज़िम्मा फरीज़ा को अदा कर दी है। रही ये रिवायत तो उसमें इस बात की कोई दलील नहीं कि नमाजी पर इन 2 सजदात के अलावा कोई चीज़ लाजिम नहीं, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत में इससे इजाफ़ा भी मज़कूर है। आपने नमाजी पर 2 सजदात से पहले ये लाजिम कर दी कि वो यकीन पर बुनियाद रखे ताकि उसे कतई तौर पर इल्म हो जाए कि इसने अपने फरीज़ा को सही अदा कर दी है। रिवायत ज़ैल में है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 192 नंबर 1029, तिर्मिज़ी फ़ी अलसात बाब 174 396। हासिल रिवायात। इन रिवायत से साबित होता है कि जिसको नमाज पढ़ते ये याद ना रहे कि इसकी 3 रकत हुई या 4 तो उसे सहू के 2 सजदे कर लेने काफ़ी ही, मज़ीद किसी बात की हाजत नहीं। मौक़िफ़ फ़रीक़ सानी वाउ दलील, जिसको ये याद ना रहे कि इसने 3 रकत पढ़ी ही या 4 तो वो अक़ला को बुनियाद बनाए कि वो यकीनी ही और बक़िया नमाज उसके मुताबिक सजदा सहू से मुकम्मल कर ले। फ़रीक़ अल का जवाब। इन रिवायात में हरगिज़ ऐसी कोई दलील नहीं जो ये बतलाए कि इस पर सिवाय सजदा सहू के कोई चीज़ लाजिम नहीं, क्योंकि इससे ज़ायद बात वाली रिवायात मौजूद हैं। उसे 2 सजदों से पहले यकीन पर बना करनी होगी ताकि उसे मालूम हो कि यकीनी तौर पर उसके ज़िम्मा कितनी रकात बाक़ी हैं, जैसा कि ये रिवायात शाहिद हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2446। तर्जुमा 2446। इब्न अब्बास से रिवायत है कि मैं उम्र के साथ नमाज के सिलसिला में मुज़ाकरा कर रहा था। उस वक्त अब्दुल्लाह बिन औफ आ गए और कहने लगे कि मैं तुम्हें एक हदीस ना सुनाऊं जो मैंने खुद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हमने कहा क्यों नहीं। कहने लगे मैं गवाही देता हूँ कि ये मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम में से कोई आदमी नमाज अदा करे और फिर उसे नमाज में नुकसान का शक गुजरे तो वो नमाज पढ़ता रहे यहाँ तक कि इजाफा का शक हो जाए। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अलसात बाब 174। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2447। तर्जुमा 2447। करीब मौली इब्न अब्बास से रिवायत है कि मैं हज़रत उमर बिन ख़िताब के पास बैठा तो इन्होंने कहा, है इब्न अब्बास, किया तुमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आदमी के मुताल्लिक़ सुना जो नमाज में भूल जाए और ये याद ना रहे कि आया मामूरा रकात में उसने इजाफ़ा किया है या कमी। मैंने कहा, है अमीरुल मुमिनीन, आपने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में कुछ सुना है? तो इन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, ना मैंने इस सिलसिले में कोई चीज़ सुनी और ना मैंने आपसे कुछ दरियाफ्त किया। अचानक उस वक्त अब्दुल्लाह बिन औफ आ गए और कहने लगे, तुम किस बारे में गुफ्तगू कर रहे हो? उमर ने उनको बतलाया कि मैंने इस नौजवान से ये दरियाफ्त किया मगर मैंने उनके पास कोई बात इस सिलसिले में नहीं पाई। तो अब्दुल्लाह बिन औफ कहने लगे, लेकिन मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में सुन रखा है। उमर कहने लगे, तुम हमारे हम इंसाफ वाले पसंदीदा आदमी हो, तुम बताओ तुमने क्या सुना है? अब्दुल्लाह, मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जब तुम में से किसी को नमाज में शक हो जाए, 1 और 2 में शक हो तो इसको 1 शुमार करे, और जब 3 या 4 में शक हो तो इनको 3 करार दे, यहाँ तक कि इजाफे का ख्याल पैदा हो जाए, फिर सलाम से पहले 2 सजदे करे। तखरीज इब्न माजा फ़ी अलक़ामा नंबर 1209। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2448। तर्जुमा 2448। अता बिन यासार ने हज़रत अबू सईद ख़दरी से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज अदा करे उसे मालूम ना रहे कि इसने 3 पढ़ी ही या 4 तो वो यकीन पर बिना करे और शक को छोड़ दे। अगर इसकी नमाज कम बनती हो तो पूरी करे, और 2 सजदे शैतान को ज़लील करने वाले होंगे, और अगर इसकी नमाज पूरी थी तो जो इजाफ़ा हुआ और 2 सजदे इसकी ज़ायद नमाज बन जाएगी। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 88, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा नंबर 1210। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2449। तर्जुमा 2449। हश्शाम बिन साद ने ज़ैद बिन असलम से नक़ल किया, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की, अलबत्ता इसमें यह इजाफ़ा है कि वो बैठकर 2 सजदे सलाम से पहले करे। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2450। तर्जुमा 2450। माजिशवन ने ज़ैद से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नक़ल की, अलबत्ता क़ब्ल अल-तस्लीम का लफ्ज़ नहीं कहा। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2451। तर्जुमा
2451 इब्न वहब ने कहा कि मालिक ने अपनी सनद से नकल किया। तहावी किताब नमाज का बयान बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2452। तर्जुमा 2452 मालिक ने ज़ैद से फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है, अलबत्ता इन्होंने हज़रत अबू सईद ख़दरी का तज़किरा नहीं किया। इमाम तहावी फरमाते हैं कि उन रिवायत में पहली रिवायत से इजाफ़ा मनफूल है, क्योंकि ये रिवायत कम से कम पर बिना करके 2 सजदात को लाजिम करती हैं। बस ये रिवायत उनसे औली हैं क्योंकि इनमें इजाफ़ा है। दीगर उलमा ने कहा असल हुक्म उसके मुतालिक यह है कि इस सिलसिला में अपनी गालिब राय पर गौर करके इस पर अमल पेरा हो, फिर सहू के 2 सजदे सलाम फेरने के बाद कर ले, और अगर इसकी पुख्ता राय ना हो तो फिर कम रकात पर बिना कर ले, ताकि उसे यकीन हो जाए कि इसने अपने कामिल फ़र्ज़ को अदा कर दी है। उनकी दलील रिवायत ज़ैल है। हासिल रिवायत इन रिवायत से मालूम होता है बिना अली अलक़ यानी कम तादाद पर बिना की जाएगी और 2 सजदे भी होंगे। ये रिवायत पहली रिवायत से औली हैं क्योंकि इनमें बिना अली अलक़ का तज़किरा ज़ायद है और सक़ा का इजाफ़ा दुरुस्त है, पस उनकी बजाय उन पर अमल किया जाएगा। फ़रीक़ सालिस का मौक़िफ़ और दलाइल नमाजी अपने गालिब गुमान को देखे और इस पर अमल करे, और अगर गालिब गुमान ना हो तो तब बिना अली अलक़ करे और फिर सलाम के बाद 2 सजदे करे। दलाइल आगे मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2453। तर्जुमा 2453 मंसूर कहते हैं कि मैंने सईद बिन जबीर से पूछा कि नमाज में शक का क्या हुक्म है, तो इन्होंने फरमाया मैं नफिल में तो नमाज नए सिरे से शुरू कर लेता हूँ, अगर फ़र्ज़ हूँ तो सलाम फेर कर 2 सजदे करता हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2454। तर्जुमा 2454 अलक़मा ने हज़रत इब्न मसूद से नक़ल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई नमाज में भूल जाए तो वो तहरिये करे और 2 सजदे करे। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 190 नंबर 1020। तहावी किताब नमाज का बयान बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2455। तर्जुमा 2455 अलक़मा ने अब्दुल्लाह से बयान किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई नमाज अदा करे उसे मालूम ना रहे कि इसने 3 पढ़ी हैं या 4 तो उसे उनमें से ज़्यादा दुरुस्त को देखना चाहिए, फिर इसे पूरा करके सलाम फेर दे, फिर सहू के 2 सजदे करे और तशहद पढ़े और सलाम फेर दे। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 89 इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 133 नंबर 1203। तहावी किताब नमाज का बयान बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2456। तर्जुमा 2456 रूह बिन कासिम ने मंसूर से फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत बयान की, अलबत्ता या तशहद के लफ्ज़ ज़िक्र नहीं के। तहावी किताब नमाज का बयान बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2457। तर्जुमा 2457 ज़ायद बिन क़दामा ने मंसूर से नक़ल किया, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत की है। इस रिवायत में तहरीर पर अमल का जिक्र है और रिवायत की तस्हीह इस कौल के कायलिन की बात को लाजिम कर रही है, क्योंकि अगर ये मानी बातिल हो जाए और सोच वाओ विचार ज़रूरी ना रहे तो इस रिवायत की नफ़ी हो जाएगी, और अगर हम तहरीर पर अमल को लाजिम करार दें जबकि इसकी एक राय ठहर जाए और अगर राय करार ना पाए तो कलील पर बिना की जाए, तो इस सूरत में रिवायत अब्दाल रहमान बिन औफ और रिवायत अबू सईद और रिवायत इब्न मसूद बराबर होकर हर रिवायत का एक अलग मानी बन जाएगा जो दूसरी में नहीं। इस तरह मुनासिब यह है कि आसार को ऐसे मानी पर निकाला जाए और जिस हद तक हो सके इत्तिफाक पर महमूल किया जाए और तजाद से बचा जाए, सिवाय इस सूरत में कि जब इसके अलावा और कोई राह ना मिले। आसार के मानी की तस्हीह का यही तकाज़ा है और यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ वाओ मुहम्मद राह का कौल है, और जिस रिवायत से उन हज़रात के मज़हब की तायीद होती है वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा की असनाद से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत नक़ल की है जो इस बाब की अबतदा में गुज़री। फिर हज़रत अबू हुरैरा ने अपने इज्तिहाद से फरमाया कि वो तहरीर कर ले। हासिल रिवायत इन रिवायत से मालूम होता है कि तहरीर पर अमल किया जाए और अगर गुमान गालिब ना हो तो फिर अक़ला पर अमल किया जाए। तमाम आसार की तस्हीह तो इस चीज़ को लाजिम कर रही है जो फ़रीक़ सालिस ने कही, क्योंकि अगर इस मफ़हूम को बातिल करार दिया जाए और तहरीर को लाजिम ना करार दी तो इस हदीस के मज़मून की नफ़ी हो जाती है, और अगर इसकी राय हो और इस पर अमल को लाजिम करार दिया जाए और राय ना होने की सूरत में अक़ला को बुनियाद बनाया जाए तो अब्दाल रहमान बिन औफ, अबू सईद, इब्न मसूद की रिवायत बराबर हो जाती हैं, पस उनमें से हर एक ऐसे मानी में हो जाती है जो इस मानी से मुख्तलिफ है जो दूसरी रिवायत में वारिद हुआ है। इस तरह आसार को जहाँ तक मुमकिन हो इत्तिफाक पर महमूल करें और तजाद पर हत्ता अला मकान महमूल ना करें।
आसार के मानी के लिहाज से इस बाब का हुक्म यह है, यही इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। और एक और चीज़ भी फरीक सालिस के कौल की तस्हीह करती है कि हज़रत अबू हरीरा से हमने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इस बाब के शुरू में नकल किया है, फिर इन्होंने अपनी राय और इज्तिहाद से ये कहा ना, यह तहरीर रिवायत ये है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2458। तर्जुमा 2458। शोबा ने बयान किया कि इदरीस ने अपने वालिद से, इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया कि इन्होंने कहा वो तहरीर कर ले ख़याल में। तखरीज मसनद अहमद 239। और अबू सईद की रिवायत में भी उसी तरह है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2459। तर्जुमा 2459। इमरू बिन दीनार कहते हैं कि इब्न उमर और अब्बू सईद से एक आदमी ने पूछा जो नमाज में भूल गया और उसे मालूम ना रहा कि इसने 3 पढ़ी हैं या 4। दोनों ने कहा वो उनमें ज़्यादा बेहतर की तहरीर करके मुकम्मल कर ले, फिर बैठकर 2 सजदे कर ले। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद नंबर 88। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2460। तर्जुमा 2460। सुलेमान युश्करी ने हज़रत अब्बू सईद खदरी से रिवायत की है कि इन्होंने फरमाया वो ख़याल में तहरीर करे। उसने पूछा आपने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बात कही है? इन्होंने जवाब दिया जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। इस रिवायत मज़कूरा से ये दिलालत मिल गई कि हज़रत अब्बू सईद ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस बात को नकल किया है वो इस सूरत में है जबकि इसको मालूम ना हो कि आया उसने 3 पढ़ी हैं या 4, और इनमें से कोई एक बात उसके दिल में दूसरी से गालिब ना हो, और अगर एक बात दूसरी से गालिब हो तो फिर उसी गालिब पर अमल करे। जब हमने हज़रत अब्बू सईद खदरी की इस रिवायत को जो इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की और जो बात इन्होंने खुद उनसे सवाल करने वालों के जवाब में कही, इकट्ठा किया गया तो इस दूसरे कौल के कहने वालों के मुवाफ़िक बात बन गई, उनके मुखालिफ कौल के मौफ़िक़ ना बन सकी। और हज़रत अनस से भी तहरीर से मुताल्लिक़ उसे कसम की बात मनक़ूल है। ज़ैल में मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायात, इससे ये साबित हुआ कि अब्बू सईद ने जो बात पहले रिवायत की है वो उस वक्त है जबकि इसको मालूम ना हो कि 3 रकत पढ़ी हैं या 4, और इनमें से एक का दिल में गलबा ना हो, लेकिन जब एक का ज़न गालिब हो तो इस पर अमल करे। इस तरह अब्बू सईद की रिवायत और आपसे किया जाने वाला इस्तिफ़सार और इसका जवाब दोनों मुवाफ़िक़ हो जाता हैं, और इस तरह फ़रीक़ सालिस की बात पुख्ता नज़र आती है। अलबत्ता दूसरों के कौल पर रिवायत की मुवाफ़क़त नहीं होती, और हज़रत अनस से भी तहरीर के सिलसिला में इस तरह की रिवायत है जिसको हम नकल करते हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2461। तर्जुमा 2461। हमाद बिन सलमा और अब्बू अवाना ने क़तादा से, इन्होंने हज़रत अनस से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2462। तर्जुमा 2462। सालिम बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहा करते थे कि तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो तो वो अपने गुमान के मुताबिक तहरीर करे, फिर नमाज अदा करे और बैठकर 2 सजदे करे। तखरीज मौता मालिक फ़ी अलंदा नंबर 63। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2463। तर्जुमा 2463। उमर बिन मोहम्मद ने सालिम से ख़बर दी, फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2464। तर्जुमा 2464। नाफा ने हज़रत इब्न उमर से रिवायत किया है कि जब उनसे नमाज की भूल के बारे में पूछा जाता तो फरमाते कि जिसको भूल जाने का गुमान हो वो तहरीर करे और नमाज पूरी करे। तखरीज रिवायत 2462 की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2465। तर्जुमा 2465। नाफा ने हज़रत इब्न उमर से इस आदमी के मुताल्लिक़ पूछा जिसको नमाज में शक हो कि आया वो तहरीर करे। इन्होंने साबिक़ा रिवायत 2462 में मज़कूर जवाब दिया। गौर व फ़िक्र के अंदाज से इसकी वजाहत इस तरह है कि हमारे पास मुत्तफ़िक़ा उसूल मौजूद है कि नमाज की इब्तिदा से पहले इस पर 4 रकात लाजिम थीं। अब दाखिला के बाद उसको शक हुआ तो इसका हुक्म जानने की गर्ज से गौर व फ़िक्र लाजिम हो गया। हम बखूबी जानते हैं कि अगर उसे नमाज की अदायगी और अदम अदायगी में शुबह होता तो उसके लिए पढ़ना ज़रूरी था, ताकि यकीन से अदायगी साबित हो जाए। फ़कत तहरीर काम ना देगी। बस इस पर क़ियास का तकाज़ा यह है कि तमाम फ़राइज़ नमाज में फ़िक्र यही फ़ैसला करती है ताकि अदायगी यकीन से साबित हो जाए।
अगर कोई शख्स ये एतराज़ करे कि फ़र्ज़ इसके ज़िम्मा इस वक्त तक लाजिम नहीं होता जब तक उसके फ़र्ज़ होने का यकीन ना हो, तो इसके जवाब में अर्ज़ करेंगे कि तमाम इबादत इस तरह नहीं पाई जाती, क्योंकि हम इस तरह पाते हैं कि अगर 30 शबान वाली रात चंद नज़र ना आया तो उसमें इस बात का भी एहतिमाल है कि ये रमज़ानुल मुबारक का दिन हो, तो इस लिहाज से उसका रोज़ा फ़र्ज़ होगा, और ये एहतिमाल है कि ये शबान का आखिरी दिन हो, इस एतबार से उसका रोज़ा लाजिम ना होगा। तो इससे ये वाज़ेह हुआ कि रमज़ानुल मुबारक का महीना होने का कामिल यकीन ना हो तो हम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ ना होगा। बिल्कुल उसी तरह रमज़ानुल मुबारक की 30वीं शब चंद नज़र ना आया तो इस एहतिमाल की वजह से कि रमज़ानुल मुबारक का 30वां रोज़ा है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और दूसरी तरफ इसके यकुम शवाल होने का एहतिमाल है जिसकी वजह से इस दिन का रोज़ा हम पर लाजिम नहीं, मगर इस एहतिमाल के बावजूद रोज़े का हुक्म दिया गया और इसका रखना इस वक्त तक फ़र्ज़ है जब तक यकीन से इसकी अदम फ़र्ज़ियत का इल्म ना हो जाए। बस जो शख्स किसी चीज़ में यकीन से दाखिल हो तो इससे यकीन ही के साथ निकलना मुमकिन है। बस इस पर क़ियास इस बात को चाहता है कि जो आदमी अपनी नमाज में इस यकीन से दाखिल हुआ कि वो इस पर लाजिम है, तो उसको उससे इस यकीन के बग़ैर निकलना हलाल नहीं कि अब इसके लिए निकलना जायज़ हो चुका, और हमने शबान के आखिर में और रमज़ान के अवाखिर में चंद ना निकलने के सिलसिला से जो इस्तिदलाल किया है उसके मुताल्लिक़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसीर रिवायत वारिद हुई हैं। रिवायत दर्ज झैल हैं। नज़र तहावी रा बदलील फ़रीक़ सानी। इस बात पर तो सबका इत्तिफ़ाक़ है कि नमाज में दाखिले से पहले नमाजी पर 4 रकत लाजिम थीं और नमाज में दाखिल होने के बाद भी 4 लाजिम रहीं, और नमाज के दौरान शक पैदा हुआ तो नज़र व फ़िक्र के लिहाज से उसका हुक्म मालूम करने की हाजत पड़ी। बस हमने एक जुज़ पर गौर किया कि अगर नमाज पढ़ने और ना पढ़ने में शक पैदा हो जाए तो हुक्म यह है कि वो नमाज को दोबारा पढ़ ले ताकि यकीनन अदायगी हो जाए। इस सूरत में तहरी से काम लेना जायज़ नहीं, तो गौर से जब नमाज के हर जुज़ पर यह हुक्म जारी हो तो इस पर यकीन की सूरत अक़ला पर अमल हो सकता है, ना कि तहरी। इश्काल नफ्स नमाज की फ़र्ज़ियत का इल्म होना यकीनी इल्म की हद तक हर नमाजी पर वाजिब नहीं है, तो जुज़ नमाज के बारे में भी यही हुक्म बाकी रहना चाहिए और तहरी की गुंजाइश होनी चाहिए। जवाब इबादत की फ़र्ज़ियत का इल्म तमाम इबादत में लाजिम नहीं बल्कि अमर तब्दी के तौर पर लाजिम है। अलबत्ता बाज़ इबादत में इल्म यकीन के लाजिम होने का इनकार नहीं किया जा सकता। मसलन रुयत हलाल में इल्म यकीन का हासिल होना ज़रूरी है। अगर 29 शबान को बादल की वजह से चंद नज़र ना आए तो 30 की गिनती पूरी करनी ज़रूरी और रोज़ा रखना लाजिम नहीं है। उसी तरह अगर 29 रमज़ान को बादल वग़ैरह की वजह से चंद नज़र ना आए तो रोज़ों की गिनती 30 पूरी करनी लाजिम है। इफ्तार हरगिज़ दुरुस्त नहीं बल्कि अक़ला को मदार बनाकर एक रोज़ा मिलाकर 30 पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जब तादाद रकात में अगर 3 या 4 में शक हो तो अक़ला पर अमल होगा, अगरचे ये एहतिमाल है कि वो शवाल का दिन हो जिसका रोज़ा हमारे ज़िम्मा लाजिम नहीं है, मगर हमको इसका रोज़ा रखने का हुक्म है ताकि ये यकीन हो जाए कि हमारे ज़िम्मा इसका रोज़ नहीं। बस जो शख्स यकीन के साथ किसी चीज़ में दाखिल हुआ वो इससे यकीन के साथ निकलेगा। बस तकाज़ा नज़रिया है कि जो नमाज में यकीन से दाखिल हुआ इसको नमाज से यकीन से खरूज दुरुस्त है कि अब वो निकलने के लायक हो गया है। ताईद नज़र की रिवायत और रमज़ान के चंद के सिलसिला में जो मिसाल पेश की है वो मुतवातिर रिवायत में वारिद है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2466। तर्जुमा 2466। मुहम्मद बिन जबीर ने बतलाया कि मैंने इब्न अब्बास से सुना, मुझे उन लोगों पर तज्जुब है जो रमज़ान से पहले रोज़ा रखते हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम चंद देखो तो रोज़ा रखो और जब शवाल का चंद देखो तो इफ्तार करो। अगर चंद गायब हो जाए तो 30 की गिनती पूरी करो। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 5, मुस्लिम फ़ी अलसियाम नंबर 6-7, अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 4, तिरमिज़ी फ़ी अलसूम बाब 2, नसाई फ़ी अलसियाम बाब 9, इब्न माजा फ़ी अलसियाम बाब 7, दारमी फ़ी अलसूम बाब 2, मालिक फ़ी अलसियाम नंबर 1-2, मसनद अहमद 2-3, 5, 229, 542, 6-149। तहावी किताब नमाज का बयान बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2467। तर्जुमा 2467। मुहम्मद ने हज़रत इब्न अब्बास से नक़ल किया, वो कहते हैं मैंने उनको फरमाते सुना, फिर उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2468। तर्जुमा 2468। इमरू बिन दीनार ने हज़रत इब्न अब्बास इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2469। तर्जुमा 2469। अकरमा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास को कहते सुना कि मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सुना है, उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी
किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2470। तर्जुमा 2470। अब्बू बकरा ने कहा हमें अब्बू दाऊद ने बयान किया। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2471। तर्जुमा 2471। अबुल बख्तरी कहते हैं हमने रमज़ान का चंद देखा तो हमने एक आदमी जनाब इब्न अब्बास की तरफ भेजा, उसने इनसे दरियाफ्त किया तो इब्न अब्बास ने फरमाया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने चंद को रोई तक दराज कर दी है, जब चंद छप जाए तो गिनती पूरी कर लो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसियाम 29-30। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2472। तर्जुमा 2472। अब्दुल्लाह बिन दीनार कहते हैं कि मैंने इब्न उमर को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम चंद को देखो तो रोज़ा रखो और देखकर इफ्तार करो, अगर वो छप जाए तो इसके लिए गिनती करो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2473। तर्जुमा 2473। मालिक ने खबर दी कि अब्दुल्लाह से बतलाया, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2474। तर्जुमा 2474। नाफा ने हज़रत इब्न उमर से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2475। तर्जुमा 2475। नाफा ने इब्न उमर से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2476। तर्जुमा 2476। सालिम ने इब्न उमर इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2477। तर्जुमा 2477। अबुल ज़बीर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कहते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इन्होंने उसी तरह रिवायत बयान की है, सिर्फ फदवा सलासीन के अल्फाज ज़ायद नकल किए हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2478। तर्जुमा 2478। शुबी ने इदी बिन हातिम से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया जब रमज़ान आए तो 30 दिन रोज़ा रखो, हम ये कि इससे पहले अगर तुम 29 को चंद देख लो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2479। तर्जुमा 2479। सईद बिन अलमसीब ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब तुम चंद देखो तो रोज़ा रखो और जब चंद शवाल का देखो तो इफ्तार करो, और अगर चंद छप जाए तो 30 दिन की गिनती पूरी करो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2480। तर्जुमा 2480। मुहम्मद बिन ज़ियाद कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को कहते सुना है कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इन्होंने उसी तरह बयान किया है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2481। तर्जुमा 2481। अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2482। तर्जुमा 2482। मुहम्मद बिन जाबिर कहते हैं कि मैंने कैस बिन तलक से इन्होंने अपने वालिद से नकल किया कि मैंने एक आदमी से सुना कि वो कह रहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम शक के मुतालिक क्या ख्याल है कि कोई रमज़ान कहता है कोई शबान, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसी तरह से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब जब तादाद रकात में शक हो। हदीस नंबर 2483। तर्जुमा 2483। रबई बिन हराश ने एक आदमी से या एक सहाबी से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने से पहले रोज़ा मत रखो जब तक कि चंद ना देख लो या गिनती को पूरा ना कर लो, और इफ्तार मत करो जब तक कि चंद ना देखो या गिनती ना पूरी कर लो। जबकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इफ्तार से निकलने का हुक्म नहीं दिया, हालांकि वो रोज़े में यकीन के साथ दाखिल हुए थे, तो अब इससे निकलना भी ऐसे ही यकीन के साथ था, तो उसी तरह हुआ।
پس اس پر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص نماز میں یقین سے داخل ہوتا ہے کہ وہ نماز اس پر فرض ہے تو اس نماز سے اسی وقت نکلے گا کہ جب اسے یقین ہو جائے کہ وہ اس پر لازم نہیں رہی۔ تخریج ابو داؤد فی الصوم باب 6 نمبر 2326۔ حاصل روایات، ان روایات سے ثابت ہوا کہ افطار سے رمضان کی طرف اور رمضان سے افطار کی طرف یقین کے ساتھ نکلیں گے، خواہ وہ گنتی سے حاصل ہو یا وہ رویت سے حاصل ہو۔ پس جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افطار سے یقین کے بغیر نکلنے کی اجازت نہیں دی، اسی طرح روزے سے بھی بلا یقین نکلنے کی اجازت نہیں دی، تو نظر کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کے سلسلہ میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص نماز میں داخل ہوا ہے وہ یقین کرنے والا ہے، پس اس سے وہ یقین کے ساتھ نکلے گا اور وہ اقلا مقدار ہے جس پر یقین ہے، نہ کہ تحریع۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام طحاوی راہ کا اپنا رجحان اسے قول کی طرف ہے، اس وجہ سے اس کے قیاس بات کے ایک جز کو ثابت کرنے کے لیے اتنی کثیر روایات پیش کیں۔ نوٹ: اس باب میں بھی امام طحاوی راہ نے نظر کو 2 مرتبہ استعمال فرمایا، ایک مرتبہ فریق ثالث کے حق میں اور دوسری مرتبہ نظر کو فریق ثانی کے حق میں استعمال کیا، اور آخر میں لا کر اس پر ترجیح کی مہر ثبت کی ہے، اگرچہ نظر پر بھی نظر ہو سکتی ہے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد۔ حدیث نمبر 2484۔ ترجمہ 2484۔ عبدال الرحمن اعرج نے عبداللہ بن مالک ان کو ابن بہینہ کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 2 رکعتوں میں کھڑے ہو گئے اور قاعدہ بھول گئے، آپ قیام میں قائم رہے، پھر نماز سے فراغت کے بعد 2 سجدے کیے۔ امام طحاوی راہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں فراغت کا مطلب معلوم نہیں ہوا، ان ممکن ہے کہ فراغت سے سلام مراد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلام سے پہلے والا تشہد اس سے مراد ہو۔ اس میں غور کے لیے ان روایات کو دیکھیں۔ تخریج بخاری فی الساؤ باب 1 مسلم فی المساجد 7885۔ خلاصہ الزام، سجدہ سہو کے قبل السلام یا بعد السلام میں اختلاف ہے۔ نمبر 1 امام شافعی راہ قبل السلام کہتے ہیں۔ نمبر 2 امام مالک نماز میں نقصان کی صورت میں قبل السلام اور زیادتی کی صورت میں بعد السلام قرار دیتے ہیں۔ نمبر 3 احناف امام ابو حنیفہ و احمد راہ بہر صورت بعد السلام مانتے ہیں۔ فریق اہل کا موقف اور دلیل، سجدہ سہو سلام سے پہلے بہر صورت کیا جائے۔ دلائل ملاحظہ ہوں۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد۔ حدیث نمبر 2485۔ ترجمہ 2485۔ عبدال الرحمن اعرج نے عبداللہ ابن بہینہ سے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تخریج موطا مالک 34۔ حاصل روایات، فراغت کے بعد 2 سجدے کے، اب فراغت سے کیا مراد سلام سے پہلے والا تشہد ہو، چنانچہ روایت سے یہ ظاہر ہوگا۔ روایت ملاحظہ کریں۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد۔ حدیث نمبر 2486۔ ترجمہ 2486۔ عبدال الرحمن اعرج نے بتلایا کہ عبداللہ ابن بہینہ نے مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا، البتہ اس قدر فرق ہے، فلما قضی صلاۃ سجد سجدتین کبر فی کل سجدہ وہو جالس قبل ان اسلم سجد بھما الناس ما فکان مانسی من الجلوس کے الفاظ زائد ہیں کہ جب انہوں نے اپنی نماز مکمل کی تو 2 سجدے کے، ہر سجدہ میں بیٹھ کر تکبیر کہی اور سلام سے پہلے سجدے کے، یا لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا، پس یہ وہ جلسہ ہو گیا جو آپ بھول گئے تھے۔ تخریج ترمذی 189۔ کتاب الصلاۃ۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد۔ حدیث نمبر 2487۔ ترجمہ 2487۔ عبدال الرحمن اعرج نے ابن بہینہ سے نقل کیا، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ تخریج مسلم 1211، ابو داؤد 1148، نسائی 1181، بخاری 1163۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد۔ حدیث نمبر 2488۔ ترجمہ 2488۔ ابن ابی ذئب زہری سے، پس انہوں نے اپنی سند سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تخریج ابن ماجہ 184۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد۔ حدیث نمبر 2489۔ ترجمہ 2489۔ عبدال الرحمن بن ہرمز اعرج نے عبداللہ بن بہینہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، ہمارا خیال ہے کہ وہ نماز عصر تھی، آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں، سلام سے پہلے بیٹھ کر 2 سجدے کیے۔ امام طحاوی راہ کہتے ہیں، ان روایت بالا میں جس فراغت کا ذکر ہے، اس سے مراد سلام سے پہلے والے 2 سجدے ہیں۔ تخریج مسند احمد 5345، دارقطنی 1365۔
हासिल रिवायत, इन रिवायत से सजदा सहू का क़ब्ल अस्सलाम होना मालूम हुआ और फ़राग़त से मुराद सलाम से पहली वाली फ़राग़त है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2490। तर्जुमा 2490। मुहम्मद बिन यूसुफ मौली उस्मान ने अपने वालिद से बयान किया कि मुआवी बिन अबी सुफियान ने हमें नमाज पढ़ाई, वो खड़े हो गए हालांकि इन्हीं बैठना था, वो ना बैठे। जब नमाज के इख्तिताम पर पहुँचे तो सलाम से पहले 2 सजदे किए और कहने लगे, मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते देखा है। तखरीज मसनद अहमद 4100। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2491। तर्जुमा 2491। यही बिन अबी अयूब और इब्न लहिया दोनों ने मोहम्मद बिन उजलान से नकल किया, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। इमाम तहावी राह कहते हैं, बाज़ उलमा ने उन आसार को सामने रखते हुए कहा कि सजदा सहू सलाम से पहले है। दूसरे उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा, नमाज में नुकसान का सजदा सहू तो सलाम से पहले होगा, जैसा कि इब्न बहीना की रिवायत में है और उसी तरह मुआवी की रिवायत में पाया जाता है, और जो सजदा सहू किसी इजाफा की वजह से लाजिम हुआ वो सलाम के बाद होगा। इन्होंने हज़रत अबू हरीरा की रिवायत से इस्तिदलाल किया जिसमें ज़ौलीदीन वाला वाक़या मज़कूर है। नीज़ हज़रत ख़रबाक़ और इब्न उम्र की रिवायत से इस्तिदलाल किया जो कि इस दिन आपने भूल जाने की वजह से सलाम फेरने के बाद अदा फरमाए। रिवायत ज़ैल में है। तखरीज नसाई 1186। हासिल रिवायत, उन तमाम रिवायत से सजदा सहू क़ब्ल अस्सलाम साबित होता है, पस सजदा सहू क़ब्ल अस्सलाम ही करना चाहिए। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलाइल, नमाज में नुकसान की सूरत में तो क़ब्ल अस्सलाम किया जाएगा जैसा कि इब्न बहीना की रिवायत में है, और उसी तरह मुआवी की रिवायत में है, और इजाफ़े की सूरत में सलाम के बाद होगा, और इसकी दलील ये रिवायत हैं। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2492। तर्जुमा 2492। अराक बिन मालिक ने हज़रत अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आप ज़ौलीदीन वाले वाक़या के दिन सलाम के बाद 2 सहू के सजदे के बाबुल कलाम फ़ी अलसलात में वो रिवायत मज़कूर होगी। दूसरों ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि हर वो सजदा सहू जो नमाज में नुक्स या ज़ियादती की बिना पर हो वो सलाम के बाद किया जाएगा। दलील ज़ैल की रिवायत हैं। हासिल रिवायत, यह तहावी राह ने इशारा के तौर पर सिर्फ रिवायत अबू हरीरा ज़िक्र की है, वरना क़ब्ल तस्लीम के लिए फ़सल अव्वल की रिवायत से उनका इस्तिदलाल है, और बदाल तस्लीम के लिए रिवायत ज़ौलीदीन। हदीस ख़रबाक़। रिवायत इब्न उम्र उनकी मुस्तदलात में शामिल हैं कि कमी में सलाम से पहले और इजाफ़े में सलाम के बाद होगा। फ़रीक़ सालिस का मौक़िफ़ और दलाइल, नमाज में कमी हो या इजाफ़ा हर 2 सूरत में सहू के 2 सजदे सलाम के बाद किए जाएंगे जैसा ये रिवायत शाहिद हैं। दलाइल, तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2493। तर्जुमा 2493। ज़ियाद बिन इलाक़ा ने मगीरा बिन शोबा से रिवायत की कि हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई जिसमें आप भूल गए और 2 रकत पर उठ गए। हमने सुबहान अल्लाह कहा मगर आपने नमाज जारी रखी, वापस तशहद में न लौटे। जब आप नमाज पूरी कर चुके और सलाम फेरा तो सहू के 2 सजदे किए। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 195 नंबर 1037। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2494। तर्जुमा 2494। अली बिन शैबा ने कहा हमें यजीद ने बयान किया, फिर अपनी असनाद से रिवायत नकल की। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2495। तर्जुमा 2495। ज़ैद बिन इलाक़ा कहते हैं हमें मगीरा ने बयान किया, फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2496। तर्जुमा 2496। आमिर बयान करते हैं कि मगीरा पहले 2 सजदों में भूल गए, सुबहान अल्लाह कही गई, वो मुकम्मल सीधे खड़े हो गए यहाँ तक कि 4 रकत मुकम्मल की, फिर सहू के 2 सजदे किए और कहने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2497। तर्जुमा 2497। कैस बिन अबी हाज़िम ने मगीरा से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2498। तर्जुमा
2498 कैस बिन अबी हाजिम ने कहा कि हमें मगीरा बिन शोबा ने नमाज पढ़ाई, वो 2 रुकतों में खड़े हो गए। पीछे लोगों ने सुबहान अल्लाह तो कही, मगर इन्होंने इन्हीं खड़े हो जाने का इशारा किया। जब अपनी नमाज पूरी कर चुके तो सहू के 2 सजदे के, फिर कहने लगे, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सीधा खड़ा हो जाए तो उसे नमाज जारी रखनी चाहिए, फिर वो सहू के 2 सजदे करे, और अगर वो बिल्कुल सीधा खड़ा ना हुआ हो तो वो बैठ जाए, इस पर सजदा सहू भी नहीं है। तखरीज इब्न माजा फी अलकामा बाब 131 नंबर 1208 मसनद अहमद 4253। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2499। तर्जुमा 2499 कैस बिन अबी हाजिम से रिवायत है कि हमें मगीरा बिन शोबा ने नमाज पढ़ाई, वो 2 रुकतों में बैठने की बजाय खड़े हो गए। पस हमने सुबहान अल्लाह कहा, इन्होंने इशारा किया और सुबहान अल्लाह कहा, फिर अपनी नमाज को जारी रखा। जब नमाज को मुकम्मल करके सलाम फेरा तो बैठकर सहू के 2 सजदे के, फिर कहा, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। आप जलसे से सीधे खड़े हो गए और नमाज के तसलसल को जारी रखा। फिर जब नमाज पूरी कर ली तो बैठकर 2 सजदे अदा के, फिर फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ते हुए जलसे से खड़ा हो जाए, अगर वो बिल्कुल सीधा खड़ा ना हुआ हो तो वो बैठ जाए, इसके ज़िम्मे 2 सजदे नहीं, और अगर वो सीधा खड़ा हो गया तो अपनी नमाज को जारी रखे और बैठकर 2 सजदे करे। ये हज़रत मगीरा हैं जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नकल कर रहे हैं कि आपने नमाज में कमी की वजह से सजदा सहू सलाम के बाद किया, और इन हदीस में कई वजूह का एहतिमाल है। ये भी मुमकिन है कि इससे मुराद इब्न बहीना और मावी की रिवायत में मज़कूरा वजह मुराद हो कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुकसान व ज़ियादती दोनों हालतों में सजदा सहू सलाम से पहले किया, और ये भी जायज़ है कि वो सूरत मुराद हो जो कि हज़रत मगीरा की रिवायत में मज़कूर है कि आप इजाफ़े और नुकसान दोनों हालतों में आपसे सजदा सहू सलाम के बाद फरमाया, और तीसरी सूरत वो भी मुराद हो सकती है जो कि रिवायत हज़रत इमरान व अबू हरीरा और इब्न उम्र में मज़कूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में इजाफे का सजदा सहू सलाम के बाद किया। उसी तरह हर सजदा सहू जो वाजिब हो, ख्वाह इजाफा की बिना पर या नुकसान की वजह से बल्ला तफरीक, उसे आपने सलाम के बाद अदा फरमाया। और ये भी हो सकता है कि उन दोनों में फ़र्क किया हो। जब हमने गौर किया तो हमने हज़रत उम्र को पाया कि वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा सहू में जो ज़ौलीदीन वाले दिन पेश आया, खुद शरीक थे, वो सजदा इजाफे की वजह से था और सलाम के बाद था, और हमने हज़रत उम्र को पाया कि इन्होंने आपके बाद नुकसान की बिना सलाम के बाद सजदा किया। रिवायत ज़ैल में है। तखरीज रिवायत नंबर 2498 की तखरीज देख ली जाए। तमाम रिवायत पर ताराना निगाह। अब तक जिस कदर रिवायत गुजरी हैं उनमें ये एहतिमालात हैं। नंबर 1 हज़रत इब्न बहीना मावी की रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम से पहले सजदा करना मज़कूर है, ख्वाह वो सजदा नुकसान की वजह से लाजिम हुआ या ज़ियादती की वजह से, उनमें कुछ तफावत नहीं। नंबर 2 हज़रत मगीरा की रिवायत में सलाम के बाद सजदा मज़कूर है, ख्वाह नुकसान की वजह से लाजिम हुआ हो या ज़ियादती से लाजिम हुआ हो। नंबर 3 हदीस इमरान बिन हसीन अबू हरीरा इब्न उम्र की रिवायत में सजदा सहू सलाम के बाद है, ख्वाह नमाज में ज़ियादती हो या नुकसान, सजदे के सिलसिले में कोई तफावत व फ़र्क नज़र नहीं आता। नंबर 4 फसल सानी की रिवायत में कमी की वजह से क़ब्ल अस्सलाम और ज़ियादती की वजह से बादुस्सलाम सहू के 2 सजदे हैं। हासिल कलाम इन तीनों फसूल की रिवायत में ये 4 एहतिमाल मौजूद हैं। अब किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए किसी दलील शरई की ज़रूरत है, चुनचे गौर के बाद आसार सहाबा मिल गए जो एक एहतिमाल को मुतय्यन कर रहे हैं। ये उम्र हैं जो ज़ौलीदीन के वाक़या में मौजूद हैं और नमाज में इजाफ़ा की वजह से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा सहू बादुस्सलाम कर रहे हैं, और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद नमाज में नुकसान पर भी सजदा सहू सलाम के बाद कर रहे हैं। रिवायत व आसार सहाबा मुलाहजा करें। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2500। तर्जुमा 2500 हंजुला बिन राहिब कहते हैं कि हज़रत उम्र ने मग़रिब की नमाज पढ़ाई और पहली रकत में कुछ भी ना पढ़ा। जब दूसरी रकत हुई तो उसमें फ़ातिहा अल किताब और एक सूरत 2 मरतबा पढ़ी। जब सलाम फेरा तो सहू के 2 सजदे अदा किए। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सजदा जो नमाज में इजाफ़ा की वजह से था और वो सलाम के बाद किया, उमर फ़ारूक ने उसको इस बात की दलील समझा कि हर सहू का नमाज में यही हुक्म है, और साद बिन अबी वक़ास ने भी उसी तरह किया। हासिल रिवायत हज़रत उम्र के हम वो सजदा जो रिवायत ज़ौलीदीन में इजाफ़ा की वजह से किया और वो सजदा जो इस नमाज में किया, ये दलील बन गए कि ज़ियादती या कमी के एतबार से सजदे में फ़र्क ना होगा, वो सलाम के बाद ही होगा।